लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इसी कड़ी में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के इटावा पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि शाही परिवार का वारिस ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, ये कुप्रथा को इस चाय वाले ने तोड़ दिया है। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का चुनाव प्रचार अभियान जारी है। आज गृहमंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने विकास की गाड़ी को पटरी से डीरेल कर दिया है, विकास शून्य है, निवेश रुका हुआ है और बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। लोकसभा चुनाव में मिशन 400 पार के लक्ष्य को लेकर बीजेपी नेताओं का लगातार चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि अगर किसी ने जनजातीय क्षेत्र के लिए, हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए काम किया तो पिछले 10 साल में हमारे नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज पूरा देश 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाता है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बटूरीवाला नालागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। साथ ही 1 जून को होने वाले चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने साल 2014 और 2019 में भी चारों सीटों पर बीजेपी को जीत दर्ज करवाई थी। यहाँ की जनता एक बार फिर 4 की 4 सीटें बीजेपी की झोली में डालने जा रही और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार करके हम सरकार बनाएं। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी दिग्विजय सिंह शाक्य के समर्थन में एक रोड शो किया और लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं और उसके लिए वो तरह तरह से वोटरों को लुभाने की भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का नाम भी शामिल है। इनके अलावा जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी स्टार कैंपेनर बनाया गया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि जिनके पास पहाड़ों में गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं है, उनके लिए परिवहन विभाग ने टेस्ट पॉइंट्स बनाए हैं, जहां पर हिल ड्राइविंग का टेस्ट लेकर गाड़ियों को आगे भेजा जाएगा। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस की विशेष रूप से तैनाती की गई है। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में चौकी खोली गई है और अलग से भी होमगार्ड और सीसीटीवी की व्यवस्था की जा रही है। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। वहीं इस बार 10 मई को सुबह 7 बजे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले डोली यात्रा के मुख्य पड़ावों पर इस बार भी मुख्य सेवक भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत के लिए रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 दिवसीय भंडारे की सेवादार टीम को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है और इसी कड़ी में रविवार को दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर हरियाणा आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह, पार्टी नेता मुकेश सिन्हा, प्रवीण राणा समेत अन्य आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने इन सभी का पार्टी में स्वागत किया। ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया को राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी ने सस्पेंड कर दिया है। नाडा के इस फैसले से बजरंग पूनिया ने पेरिस ओलंपिक जाने की उम्मीदों पर असर पड़ सकता है। नाडा के मुताबिक बजरंग पूनिया ने 10 मार्च को सोनीपत में हुए चयन ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। बता दें, अगर बजरंग से समय रहते निलंबन नहीं हटाया गया तो अगले महीने होने वाले चयन ट्रायल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
बिलासपुर सदर से बीजेपी विधायक त्रिलोक जम्वाल ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस उम्मीदवार के नाम पर विधानसभा में 43 मत पड़ने का दावा करते थे, लेकिन उनके ही 6 विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के नाम पर वोट करके साबित कर दिया था कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपना कुनबा संभालने में असमर्थ है। साथ ही त्रिलोक जम्वाल ने चारों लोकसभा सीटों समेत 6 विधानसभा उपचुनाव सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का दावा भी किया। सोलन जिला बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। आलोक राणा कार्यकारिणी के अध्यक्ष चुने गए हैं। नई कार्यकारिणी के गठन के बाद आलोक राणा ने कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाएगा और महिला अधिवक्ताओं की समस्या को प्रमुखता के साथ हल करने की कोशिश होगी। सिरमौर जिले के नाहन में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई सड़कों पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। ज्यादा जानकारी देते हुए सिरमौर डीसी सुमित खीमता ने बताया कि जिले की कई सड़कों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट को ठीक करने के लिए 2.81 करोड़ रुपए का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसकी स्वीकृति के लिए परिवहन विभाग को भेजा जाएगा। पीलीभीत में एसपी के आदेश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत अमरिया थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 40 ग्राम स्मैक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अमरिया थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस ने सूचना के आधार पर तिरकुनिया सरैनी पुल के पास से 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम आशू मियां उर्फ मन्नू और शकील मियां नाम बताए। दोनों बरेली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ब्राजील में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन होने के बाद जमकर तबाही देखने को मिली है। तूफान ने 497 शहरों में से लगभग 2/3 को प्रभावित किया है। वहीं कई शहर पानी में डूब चुके हैं। ब्राजील के रियो ग्रैंडे डो सुल राज्य में बढ़ रहे जलस्तर से बांधों पर दबाव भी पड़ रहा है, जिससे 1.4 मिलियन आबादी वाले पोर्टो एलेग्रे को ज्यादा खतरा है। भारी बारिश और बाढ़ से लगभग 79 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।